दोस्तों, प्रतीक्षा क्लासेस में आज आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको 10th क्लास का जो मैंने चैप्टर कराया था लेंचो वाला वो कंप्लीट करा दिया है मैंने। उसके आगे आज मैं आपको कराऊंगी पोयम डस्ट ऑफ स्नो। ये आज मैं आपको कराऊंगी। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। The way a crow soaked down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruled। तो इसमें क्या होता है, जो कवि होता है वो बहुत निराश होता है, बहुत चिंता में होता है, अपनी समस्याओं में डूबा हुआ होता है और वो एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। कौन सा पेड़ होता है? वो धतूरे का एक पेड़ होता है। कभी एक धतूरे के पेड़ के नीचे बैठा होता है या खड़ा होता है। तो उसके नीचे वो बैठा होता है। तभी क्या होता है कि एक तो बहुत ठंडा मौसम होता है, बर्फ पड़ रही होती है, पेड़ की टहनी पर बर्फ होती है। तो उस पे एक कौवा आके बैठ जाता है। तो ऊपर एक कौवा बैठा है। फिर जो कौवा होता है वो अपने जो पंख होते हैं ना उनको झटकता है। और जब वो झटकता है तो उनके पंखों में महीन बर्फ भरी होती है। महीन कण होते हैं बर्फ के। तो वो झड़कर कवि के ऊपर आ गिरती है। यह छोटी सी घटना है वो कवि की मनोदशा को तुरंत बदल देती है। कवि की मनोदशा को वह बदल देती है और कवि महसूस करता है कि उसने जो उसका दिन है वो बर्बाद कर दिया है। वह सोचता है कि जो अब बचा हुआ दिन है, उसका शेष जो बचा है अब दिन, वह उसको बर्बाद ना करे। इसलिए वह ये सोचता है और अपने काम पर निकल पड़ता है, अपने दिन को बर्बाद ना करके अपने काम को महत्व देता है। तो इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है कि जरूरी नहीं है हम अपनी उन समस्याओं में डूबे रहें, उनका दुख बनाते रहें, उनमें अपना सारा समय व्यर्थ कर दें। उन समस्याओं के दुख मनाने से इससे अच्छा तो हम उन समस्याओं का समाधान करें, उससे आगे बढ़कर अपने समय को व्यर्थ ना करें। अब शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपकी वो कविता है, जो पोएम है वो मैंने पूरी करा दी है। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। डिस्क्राइब ब्रीफली द सीन डिस्क्राइब बाय फ्रॉस्ट इन हिज पोएम। इट इज वेरी कोल्ड एंड स्नो इज फैलिंग। फाइंड प्रैक्टिकल ऑफ स्नो फॉल ऑन ए hemlock tree. The poet is standing beneath this tree. A crow shake of some snow dust of the poet. It brings about a change of mood in the poet's heart. तो जो वो घटना होती है वो इसमें बतानी है कि बहुत ठंडा मौसम होता है, बर्फ पड़ रही होती है। उसी समय एक धतूरे के नीचे कवि बैठा होता है, एक कौवा आके बैठ जाता है और वो अपने पंखों को झड़काता है, जिससे वो महीन जो हिम धूल होती है वो गिरती है कवि के सर पर, जिससे कवि की मनोदशा बदल जाती है। Where was the crow sitting? What did he shake on the poet? तो ये क्वेश्चन काफी आ चुका है 2010 में, 2012 में, 2014 में, तो इसको ध्यान कर लीजिएगा। The crow was sitting on one of the branches of hemlock tree and the poet was standing beneath this tree. It soaked off some snow dust of the poet. Soak off
तो जो कौवा होता है वो पेड़ पे आके एक टहनी पे बैठा हुआ है और जो कवि है वो पेड़ के नीचे खड़ा है। तो धूल कण झटक कर कवि के ऊपर गिरा दी है कौवे ने। हाउ हैज द dust of snow changed the poet mood? What is Robert Frost's mood in Dust of Snow? Where was the Robert? And what had happened to him in Dust of Snow? तो ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। The poet was standing beneath a hemlock tree. Sorrow and dejection had settled on his heart. Just then a crow shook off some snow dust of the poet. The poet says that his act of the crow brought about a change in his mood. तो जो कवि है वो धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा है, बहुत दुखी है, निराशा उसमें छाई हुई है। जो कौवा होता है वो अपनी पंख को झटकाता है, उसमें से धूल कण बर्फ के जो होते हैं वो कवि के सिर पर गिरते हैं। तो इस जो ऊपर गिरते हैं उसकी मनोदशा बदल जाती है। जो कौवे ने उसके झटकाया, उससे उसके जो कवि है उसके सिर पर क्या गिरा था, जो हिम धूल होती है वो गिरती है, उससे कवि की मनोदशा बदल जाती है। तो अब मैं आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन बता देती हूँ इसका, इसमें पूरी समरी आ जाएगी। ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ये पोएम का, वो ही आपकी एक समरी है। तो इसमें देखिए, इट इज ए हाईली सिंबॉलिक पोएम। तो ये पोएम के बारे में है, ब्यूटीफुल पोएम है, वो राइटर द्वारा लिखी गई है। तो आप ये लिख सकते हैं स्टार्टिंग में, ये तो आपके लिए अगर आपको कठिन लगे तो ये लिख सकते हैं, दिस पोएम इज वेरी ब्यूटीफुल रिटन बाय रॉबर्ट, ये क्या है, फ्रॉस्ट। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन, ये आगे का ये हटा सकते हैं इसके बाद। तो इसके बाद लिख देते हैं द पोइट सेज दैट, इसके बाद लिख देते हैं, ये लिख सकते हैं आप। तो मैं आपको बता देती हूँ इसकी हिंदी करके। द पोइट इज स्टैंडिंग बीनीथ ए हेमलॉक ट्री, इट इज वेरी कोल्ड एंड स्नो इज फॉलिंग, ए क्रो इज सिटिंग, a crow is sitting on one of the branches of the tree. Its wings get covered with fine particles of snow. The crow shakes itself and the snow fall on the poet. तो the poet is standing beneath a hemlock tree. तो जो poet होता है वो जो धतूरे का पेड़ होता है उसके नीचे खड़ा होता है। इट इज वेरी कोल्ड एंड स्नो इज फॉलिंग, तो उस समय बहुत ठंड होती है और बर्फ गिर रही होती है। ए क्रो इज सिटिंग ऑन वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। तो जो कौवा होता है वो पेड़ की एक डाली पर बैठा हुआ होता है। इट विंग्स गेट कवर्ड विथ फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो जो बैठा हुआ होता है तो स्नो तो गिर ही रही है, यानी कि बर्फ तो गिर ही रही है ना, तो कौवे के ऊपर भी गिरी। तो इस वजह से जो पंख होते हैं कौवे के, वो कौवे के पंख जो बर्फ होती है उससे ढक जाते हैं, उसके ऊपर आ जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, कौवा द क्रो शेक इटसेल्फ एंड द स्नो फॉल ऑन द पोइट। तो जो कौवा होता है वो अपने पंखों को झटकाता है और जो स्नो होती है वो पोइट के सिर पर गिर जाती है। दिस लिटिल इंसिडेंट ब्रिंग अबाउट ए सडन चेंज इन द पोइट स्टेट ऑफ माइंड। तो जो ये छोटा सा इंसिडेंट को क्या कहेंगे, जो छोटा सा तो ये जो छोटी सी घटना होती है उससे जो कवि है उसकी मनोदशा पूरी बदल जाती है, उसकी वजह से कवि की मनोदशा बदल जाती है। He felt that it has saved the rest of the day of his day. Now he would not let his day
B. Washed simply because the snow is falling. Like the crow, he too will shake off his interior and go about his business as usual. तो जो वो होता है कवि, वो उसके मनोदशा बदल जाती है, वो अपना बाकी शेष दिन है उसको बचाता है अपनी टेंस और अपने काम पर लौट जाता है। तो ये थी आपकी छोटी सी पोयम, उसकी समरी, उसके क्वेश्चन ये मैंने आपको करा दिए हैं। अगर अब भी इसमें कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो और कुछ भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। और इससे पहले वाली जो लेंचो वाली वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे उस पीछे लेंचो वाले में, वैसे तो मैंने पूरा करा दिया है वो, उसमें भी कोई डाउट लगे तो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। और बाय बाय।